दिनों की बात है। एक गांव में एक लड़का राजू रहता था। राजू इंतहाई ज़हीन, चालाक और बहादुर लड़का था। वो अक्सर शाम को सैर करने जंगल में, पहाड़ों में चला जाता था। एक दफा वो अपनी सैर के दौरान काफी दूर निकल गया तो उसने एक गार देखा जिसमें से रोशनी निकल रही थी। राजू के लिए गार की ये रोशनी कुछ अजीबोगरीब महसूस हुई। उसने सोचा शायद कोई अंदर रह रहा हो, चलो जाकर देखते हैं। जैसे ही राजू उस गार के थोड़ा करीब पहुंचा तो गार से धुआं निकलना शुरू हो गया और अचानक एक हाथ उसको अपने अंदर की तरफ बुलाने लगा। गार से निकलता हुआ यह हाथ बड़ा अजीबोगरीब लग रहा था। अब राजू को एहसास हो गया कि यह गार कोई आम गार नहीं, लिहाजा उसने फैसला किया कि वो गार के अंदर जाएगा और देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। जैसे ही वो गार के अंदर पहुंचा उसने देखा कि गार के अंदर कुछ हीरे के टुकड़े पड़े हुए। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा क्यों ना ये हीरे के टुकड़े मैं उठा लूं। जैसे ही राजू ने हीरे उठाए अचानक वो ये देखता है कि गार का दरवाजा बंद हो जाता है। अब राजू घबरा जाता है, इधर उधर देखता है। उसे अंधेरे में एक अजीबोगरीब सा साया नजर आता है जो इसकी तरफ बढ़ रहा होता है। राजू को थोड़ा सा डर महसूस होता है क्योंकि उसने ये कभी भी ऐसा मंजर नहीं देखा था। वो सोचता है कि मुझे किसी तरीके से इस गार से निकलना है। उसके हाथ में पड़े हुए जो हीरे होते हैं, इस एक हीरा राजू गार के दरवाजे पे मारता है। जैसे ही हीरा गार के दरवाजे पे टकराता है एक धमाके की आवाज आती है और कार का दरवाजा खुल जाता है। अब राजू तेजी के साथ कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे शायद ये मालूम नहीं था कि एक मॉन्स्टर जो उस कार में ही रहता था अब वो निकलकर राजू के पीछे लपक रहा है। राजू बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था मगर मॉन्स्टर की रफ्तार भी कम न थी। ऐसे में राजू ने समझा यकीनन ये मॉन्स्टर मेरे हीरे उठाने से नाराज हो गया। उसने हीरे पकड़े और उसी मॉन्स्टर की तरफ फेंक दिए। जैसे ही वो हीरे मॉन्स्टर की तरफ गए मॉन्स्टर का जिस्म चलने लग गया और अचानक ही एक धमाके के साथ मॉन्स्टर गायब हो गया। राजू को ये सब कुछ बड़ा अजीब और हैरतअंगेज लगा। रात काफी हो चुकी थी। राजू ने गांव वालों को बताया। गांव वालों पे खौफ तारी हो गया। राजू ने उनसे कहा कि वो हरगिज़ कार की तरफ मत जाए क्योंकि वहां कार में एक देव रहता है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। गांव वाले बड़ी तवज्जो के साथ उसकी बात को सुन रहे थे। उन्हीं गांव वालों में एक पल्लू नाम का शख्स भी रहता था। वो सोच रहा था कि राजू ने बेवकूफ़ी की और हीरे छोड़कर वहीं आ गया। वो सोच रहा था कि मैं वो हीरे लेने जाऊंगा और मैं देव से नहीं डरता। अच्छा, आप मुझे बताइए क्या
पल्लू को ऐसा करना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि इस कहानी का दूसरा पार्ट आप सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्द आपको इस कहानी